अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परभनी के तहसील कार्यालय में तारीख 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज ये परभनी के तहसील में कार्यालय में डाक मतदान सुविधा का मतदान करने के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ओर से अच्छी प्रतिसाद मिलते हुए यहाँ पर महिलाएं पुलिस कर्मचारियों ने भी अपना हिस्सा लेते हुए नजर आए। परभनी जिले में विधानसभा चुनाव इसी के तहत आज तारीख 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में सभा कक्ष में मतगणना प्रक्रिया का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। चुनाव महानिरीक्षक सामान्य श्रीमती के हरिता, चुनाव महानिरीक्षक सामान्य संचिता बिश्नोई, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रघुनाथ गावड़े, अपर कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे, उप जिला चुनाव अधिकारी जनार्दन विदाते, परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी दत्तू शेवाळे, जिंतूर चुनाव रिटर्निंग अधिकारी प्रवीण फुलारी, गंगाखेड़ चुनाव रिटर्निंग अधिकारी युवराज धापकर, पाथरी चुनाव रिटर्निंग अधिकारी शैलेश लाहौटी निरीक्षकों एवं जिला कलेक्टरों के ने सुझाव दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के सुझाव के अनुरूप वोटों की गिनती बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। इस प्रशिक्षण सत्र में डॉक्टर प्रताप काळे ने मतगणना के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन किया। 98 पाथरी विधानसभा चुनाव निर्णय अधिकारी शैलेश लाहौटी ने बताया कि पाथरी के जिन 2 प्रत्याशियों ने चुनाव के दूसरे निरीक्षण के खर्च जमा नहीं किया कराया, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पाथरी विधानसभा क्षेत्र के तहत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को 14 नवंबर को दूसरे निरीक्षण के लिए चुनाव व्यय निरीक्षक को अपना व्यय जमा करना होगा, लेकिन खर्च जमा नहीं करने पर 2 उम्मीदवारों को जिसमें अर्जुन नानोबा भिसे और गणेश नाथ आदिनाथ यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लाहौटी ने यह भी कहा कि क्योंकि खर्चों का तीसरा निरीक्षण 18 नवंबर को होगा, इसलिए सभी को उसी दिन निरीक्षण के लिए चुनाव व्यय निरीक्षक को अपना खर्च जमा कराने के बारे में मेल द्वारा सूचित किया गया है। आज तारीख 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज रात 8 बजे के दरमियान परभनी के अपना कॉर्नर पर मोहम्मद गौस जैन इनकी जाहिर सभा आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल हुए और इस समय अपना कॉर्नर पर ही उनका स्टेज मंच पर वहां आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए नगर पालिका के चुनकर आए सभापति फारूक बाबा और उनके साथ नगर सेवक मोहम्मद जावेद भाई, आहत खान माजी नगर सेवक और मुजाहिद मेमन, इनके अलावा अन्य नगर सेवकों ने मिलकर उन्हें समर्थन दर्शाते हुए यहाँ पर उनका बड़ा सत्कार और सम्मान किया। इस समय मोहम्मद गौस जैन इनकी ताकत बढ़ते हुए नजर आई और शहर में एक नया तीसरा मास बोलकर आप उभरते हुए गौस जैन दिखाई दे रहे हैं। गौस जैन इन्होंने अपने विचार किस तरह व्यक्त किए और शहर विधानसभा परभनी में किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, इसके बारे में जो ब्यौरा दिया, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बाजा आज इसीलिए बज रहा है कि इनको पता है 23 तारीख को बजेगा नहीं। और इस डर के ये जो घबराहट है, इसके मुबारकबाद है आप लोग जो मेरे साथ खड़े हुए इस जंग में, जो ये नारा लगाती है कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, छुप छुपा के मैं कहीं कड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन्हीं सफों में तू तलाश कर। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जुल्म है कि परभनी का सबसे बड़ा समाज जो पिछले 40 साल से इन नामुराद सेकुलर गैर मुस्लिम लोगों के सामने 5 साल भीख मांगता रहा कि हमारे कैंडिडेट कभी कांग्रेस से आए, कभी राष्ट्रवादी से आए, कभी किसी और पार्टी से आए। 5000 वोटों की भीख इन्होंने हमको दी नहीं पिछले 40 साल में, और ये चाहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप को बांझ कर दे और मुसलमानों की 1,15,000 वोटों की जो राजनीति है ये वो खुद करे। मैं इस राजनीति के खिलाफ में खड़ा हुआ हूं। मैं आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से जो खेल चल रहा है, ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन करने का,
अगर आप में दम होता तो आप 20 तारीख का इंतजार करते, अगर आप में हिम्मत होती तो आप लोगों के सामने जाते, आप लोगों को यह बताते कि मैंने 10 साल क्या किया, आप लोगों से माफी मांगते और यह कहते कि मैं 10 साल नाकारा साबित हुआ, आने वाले 5 साल में मैं कुछ करूंगा। इसके बजाय कि आपने लोगों के सामने अपना पक्ष रखने का काम करना चाहिए, आपने किया ये कि आपने पीछे से राजनीति करना चुना। आपने हर उन रहनुमा को खरीदने की कोशिश की, बिठाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, जो आगे आकर ये कहना चाहता था कि हाँ मैं 1,15,000 मुसलमान वोटों के भरोसे पे आगे आकर अपनी रहनुमाई को बढ़ाना चाहता हूँ और इनकी मिल्लत की रहनुमाई को विधानसभा में लेकर जाना चाहता हूँ। क्या बात? आप मुझे बताइए ये कैसी सियासत है जो इलेक्शन से पहले कर रही है सियासत? हम न मुगलिया दौर में है, न हम किसी हिंदू राष्ट्र में है, हम यहाँ पर संविधान के राष्ट्र में है। और यहाँ का संविधान ये कहता है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि वोट होगा, वोट उसी दिन का माना जाएगा। उससे पहले की चीजें आपकी तरकीब में मानी जाएगी, साजिश में मानी जाएगी, मगर वोटिंग में नहीं गिनी जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों के सामने आते और ये बोलते कि मैं आपके लिए 5 साल में ये करना चाहता हूं। आज मुस्लिम बस्तियों का हाल देखिए, आज मेरे साथ हमारे कितने कॉर्पोरेटर साथ में हैं। 7 साल भर हम उनकी देवड़ी पे जाने के लिए मजबूर है, 7 साल भर हम उनके पीछे जाने के लिए मजबूर है कि हमको 10 लाख रुपए का फंड चाहिए, हमको 15 लाख रुपए का फंड चाहिए, मिलता हमको कुछ नहीं। आ जाओ, कल आओ, 15 दिन के बाद आओ, हम इसमें देंगे, हम उसमें देंगे। और आज हाल ये है हमारी मुस्लिम बस्तियों का कि ना वहां पर नालियां है, न रोड है, न अच्छे स्कूल है, न कुछ और है। हम ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? हमारे सामने हमारे 2 बुजुर्गों की मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूं। एक मिसाल वो जो बहादुर शाह सफर की मिसाल है, दूसरी मिसाल वो जो हजरत टीपू सुल्तान। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जैसे जैसे समय बीता जा रहा है और चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगाती हुई जुटी हुई नजर आ रही है। हर पार्टी, हर पक्ष अपने अपने तरफ संगठनों को आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। उसी में आज़ाद उम्मीदवार भी अपने अपने पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आज तारीख 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज रात 8 बजे के दरमियान के कड़बी मंडी इस जगह पर एडवोकेट अब्दुल बेग साहब इनकी जाहिर सभा आयोजित की गई थी। हमें उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस देश में, भारतवर्ष में जो लोगों के हाथ में सत्ता है, वो लोग ये भी नहीं चाहते, उनकी इतनी नीयत बुरी है हमारे ताल्लुक से कि वो इस धरती पर हमारी खबरें तक बनने देना नहीं चाहते। यानी कि उनके जहनों में इतनी गंदगी भरी हुई है इस देश की माइनॉरिटीज के लिए कि वो ये भी नहीं चाहते कि इस धरती पर, इस जमीन पर, जहां पर हमारे पुरखों की खबरें हैं, जहां पर हमारे बुजुर्गों की मज़ारें हैं, जिस जमीन को हमने सींचा है, जिस जमीन को हमने अपना खून देकर आजाद भी कराया है। आजादी की लड़ाई सबको पता है कि दिल्ली के सड़क के दोनों किनारे जितने पेड़ थे, सारे पेड़ों पर उलमाए कराम की लाशें लटका दी गई थी। वजह क्या थी कि वो आजादी की बात कर रहे थे। अब कि जंगल को खतरा उसी से होता है, जंगल का एक पेड़ कट के जब उसका डांडा बन जाता है कुल्हाड़ी का, तो वही है तो जंगल को काटने में मददगार साबित होता है। अब देखिए यही पैटर्न महाराष्ट्र में से कौन से उम्मीदवार हैं जो जातिवाद, फिरका परस्ती भड़काना चाह रहे हैं। आप उनके वीडियोस देखिए, आप उनकी तस्वीरें देखिए, आप उनके चाल चलन देखिए। अब देखिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं,
मेरे पास एक ही ऑटो रिक्शा लगाए हैं, वो भी 5 रोज के लिए। मेरे पास माइक सिस्टम ऐसा है, मेरा स्टेज भी इसमें ही है, और यहाँ पर हम चार्जेबल बल्ब लगा देते हैं, क्योंकि जनरेटर कहाँ से लाएंगे, जनरेटर के 43,000 रुपए कौन देगा। इसमें ये होल्डर में हम चार्जेबल बल्ब लगा देते हैं। हमारा पूरा सिस्टम, मैं रियली पूरी तरह आजाद उम्मीदवार हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। बात यह है कि मैं पूरी ताकत से जितनी सलाहियतें मुझे ऊपर वाले ने दी है उसका इस्तेमाल किस लिए करना चाह रहा हूं। मैं मेरी मिल्लत का नुकसान किसी सूरत में होने देना नहीं चाहता, और मैं मेरे देश को बचाना चाहता हूं। तो ये हुकूमत ने, ये बीजेपी आरएसएस जनसंघियों की, शिंदे फडणवीस और अजीत पवार की सरकार ने इलेक्शन की तैयारी कैसे की। पहले जातिवादी मुद्दे तैयार किए, वो मिस्टर रामगिरी को इन्होंने ही बयान देने लगाया। अभी आप सोचिए, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, अरे भाई क्यों गया था वो मिस्टर रामगिरी के पास, और क्यों कह रहा था कि हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और वो राणे के पोटे वो कितने भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। देखो, वो ये चाहते कि हम भड़क जाए, लेकिन उनको पता नहीं कि मोमिन की फिरासत के आगे कुछ भी नहीं टिकता। स्थानीय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने लगातार सकारात्मक सहायक भूमिका निभाई, इसलिए व्यापारी संघ इस चुनाव में राहुल पाटिल उनको अपना समर्थन देने की घोषणा कर रहा है। ऐसा व्यापारी संघ के अध्यक्ष सूर्यकांत हाके इन्होंने बताया। महाविकास आघाड़ी के शिवसेना उबाठा गुट के प्रत्याशी विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के प्रचार के लिए महाविकास आघाड़ी की ओर से संवाद सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख, पूर्व विधायक एडवोकेट विजय गवाने, पूर्व उप महापौर भगवानराव वाघमारे, मानव अधिकार अभियान के मिलिंद आवार, वरिष्ठ वकील अशोक सोनी, व्यापारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सूर्यकांत हाके, सचिन अम्बिलवाड़े, उसी तरह प्रोफेसर तुकाराम साठे, डॉक्टर राजू सुरोहासे और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर हाके सहित अन्य व्यापारियों ने अपने भाषण में विधायक पाटिल के कार्यों की सराहना की। पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख ने कहा कि हम विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल को जरूर जिताएंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं से अपील है कि वो डॉक्टर राहुल पाटिल को सरकार में मंत्री बनाए। हमने ये बात ठाकरे इनके होने वाली आम सभा में भी कही थी। उस समय उन्होंने मुस्कुराए और सिर हिलाया था। उन्होंने कहा था कि इसलिए अब हमें पाटिल के पीछे मजबूत समर्थन तैयार करना होगा और भारी मतों से जीत हासिल करनी होगी। अक्षरा मंगल कार्यालय में लिए गए इस बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग मौजूद थे। परभनी शहर एवं जिला, साथ ही साथ पूरे समूचे मराठवाड़ा ये शिवसेना का बाले किला है। यहाँ पर मजबूत समर्थन मिलता है, इसलिए शिवसेना के नेता सांसद श्रीकांत शिंदे इन्होंने आज आम मतदाताओं से अपील की है कि इस चुनाव में धनुष्य बाण का बटन दबाकर हिंदुत्व के इस गढ़ को फिर से भगवा फहराए, ऐसे आह्वान किया गया। सांसद शिंदे ये महायुति उम्मीदवार आनंद भरोसे के चुनाव प्रचार के लिए आज तारीख 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज परभनी के जिंतो रोड स्थित अन्नपूर्णा लॉन में एक भव्य बैठक के आयोजन सभा में वो इस अवसर पर बोल रहे थे। इस समय प्रत्याशी आनंद भरोसे, पूर्व सांसद एडवोकेट सुरेश यादव पाटिल, जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे, पूर्व जिला प्रमुख राजू कापसे, प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख, पूर्व जिला अध्यक्ष भास्कर लंगोटे, पूर्व नगर सेवक मधुकर गवाने, युवा सेना अप्पाराव वावरे, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी के नेता इस समय मंच पर मौजूद थे। अपने भाषण में सांसद शिंदे ने आंदोलन के साथ साथ उद्धव ठाकरे के रुख पर भी जोरदार हमला बोला। पिछले चुनाव के नतीजों के बाद ये शख्स सत्ता और सीटों के लिए कांग्रेसियों के सामने नतमस्तक हो गया। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना को चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को कांग्रेस के पास गिरवी रखने की कोशिश की। हालांकि एकनाथराव शिंदे ने उल्लेख किया कि ठाकरे की कोशिशों को विफल कर दिया गया था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के अपने जीवन में दो चीज़ें, हिंदुत्व और बाण, धनुष्य बाण बचाए रखी। हालांकि अपने पिता द्वारा पूरी सेना को कांग्रेस के लिए बांधने के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे असहाय हो गए और लगातार रंग बदलते रहे। बाद में उन्होंने अपना धनुष्य बाण हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया। परभनी शिवसेना का गढ़ है, यह शिवसेना के घरेलू पिच है। इस जिले ने लगातार हिंदू धर्म के लिए वोट किया है। इस चुनाव में भी आम लोग हिंदुत्व के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। परभनी जिले के ये बाले किला है, इसलिए यहाँ पर फिर भगवा फड़केगा और हिंदुत्व पूर्ण तरह से ये भूलने वाले ठाकरे गढ़ को इसका याद रखना चाहिए, ऐसा विश्वास देते हुए सांसद शिंदे इन्होंने व्यक्त करते हुए उद्धव ठाकरे इन्हें परभनी दौरा में
जो सभा में हिंदुत्व का नाम उल्लेख भी नहीं किया। इसके बदले में उन्होंने अपने रंग घोतक दिखाए हैं, ऐसा बताते हुए सांसद शिंदे इन्होंने ठाकरे इन पर शिवसेना को पूरी तरह से सत्यानाश किया है, ऐसा ही शब्दों में बता दिया। हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे इनके सपनों को तिलांजलि देने वाले और अब कांग्रेस के बाजू में बनकर बैठने वाले, ऐसे ठाकरे माइती को टीका करने वाले, इसमें ठाकरे ये हास्यास्पद और लांछनास्पद भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा शिंदे ने इस समय अपने ताने में बात बताई। दरमियान इस सभा में उम्मीदवार भरोसे इनके अलावा अन्य मान्यगणों का भी विचार व्यक्त किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ नागरिक मौजूद थे। मुंबईमधले सगळे प्रकल्प थांबवण्याचं काम, त्याच्यामध्ये स्पीड ब्रेकर टाकण्याचं काम, मोरा टाकण्याचं काम आहे। मुंबईमध्ये मेट्रो त्याचं कारशेड यांनीच थांबवलं बाळ हट्टामुळे। 10,000 कोटीचं नुकसान झालं टॅक्सपेअरला। पैसे काय खिशातून देणार ते लोक? त्यांना जे फक्त घेण्याचं माहिती आहे, लोकांना देण्याचं काय माहिती नाही। 10,000 कोटीचं नुकसान केलं, आता ते कारशेड करून तयार होतं। त्याचबरोबर मेट्रो आहे त्याला थांबवण्याचं काम, MDH आहे त्याला थांबवण्याचं काम, समृद्धी महामार्ग आहे त्याला थांबवण्याचं काम, योजना त्याला थांबवण्याचं काम, कोविडमध्ये मोठा भ्रष्टाचार केला। याच्याकडून दुसऱ्या कुठल्या गोष्टी निश्चित करू शकत नाही। ज्या धारावीमध्ये लोकांना स्वतःचं हक्काचं घर मिळणार आहे, यांना लोकांना त्याच परिस्थितीमध्ये ठेवायचं ज्या परिस्थितीमध्ये गेल्या अनेक वर्षे लोक राहतात। आज मुंबईमध्ये रिडेव्हलपमेंटचे विषय, SRAचे विषय, सेसच्या इमारतींचे विषय गेले अनेक वर्ष प्रलंबित आहे। लोक ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहेत 14-14, 15-15 वर्ष। यांना त्यांची कधीच दया आली नाही। त्यांना वाटलं की लोकांना आपण घर दिलं पाहिजे, पण महायुतीचं सरकार आल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी रिडेव्हलपमेंटच्या विषयाला हात घातला, SRAच्या विषयाला हात घातला आणि आम्ही जे आता लोकांना घरं बांधून देतोय। 16,000 घरं जे आहेत ऑलरेडी आता त्याची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे। तसंच हळूहळू जे प्रकल्प रखडलेले आहेत ते प्रकल्प सगळे पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे। त्याच्यातला एक धारावी प्रकल्प आहे। धारावी प्रकल्प लोकांना चांगली घरं, हक्काची घरं, अधिकृत घरं आणि चांगली मोठी घरं देण्याचं स्वप्न आमचं आहे। पण यांना जे लोकांना तशाच परिस्थितीमध्ये ठेवायचं, आता लोकांनी विचार केला पाहिजे धारावीकरांनी की आपल्याला त्याच परिस्थितीमध्ये राहायचं आहे का आपल्याला आपली परिस्थिती सुधारून घ्यायची। सांगतो जसं आपण धनुष्यबाण पहिल्यांदा शिवसेनेला दिला, आता पुन्हा तीच वेळ आलेली आहे, पुन्हा धनुष्यबाण आपल्या समोर आहे आणि धनुष्यबाणाला मोठ्या मताधिक्याने निवडून आपल्याला यावेळेस आणायचं आहे, जेणेकरून आपलं हे परभणी शहर जे आहे, परभणी ग्रामीण असेल, ज्या सुखसुविधा पाहिजे आपल्याला त्या 100% देण्याचं काम जे आहे ते आम्ही महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमाने करू। कारण की 10 वर्ष आपण एका व्यक्तीला आजमावलेलं आहे, पण आपलं शहर जे आहे ते बदललं नाही आहे। आता आपल्याला परिवर्तन घडवायची वेळ आलेली आहे। आपल्याला धनुष्यबाण जो आहे हा आपला हक्काचा आपल्या समोर आहे। बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण आहे, शिवसेनेचा धनुष्यबाण आहे। तो धनुष्यबाण मोठ्या मताधिक्याने निवडून आला। आम्ही तुम्हाला सांगतो जे जे परभणीला लागेल ते देण्याचं काम जे आहे हे महायुतीचं सरकार करेल। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.